नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। आज हम बात करेंगे जीएनसीटीडी संशोधन कानून के बारे में और क्यों इसको लेके इतना बवाल मचा हुआ है। अगर आप आपके जो नेता हैं उनके भाषण सुने तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है, और अगर आप केंद्र सरकार की बात सुने तो आपको लगता है कि ये जो है बेहतरी के लिए दिल्ली की बेहतरी के लिए किया गया है। सच्चाई क्या है, ऐतराज़ क्या है, लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, और इसी को जानने के लिए आज हमने ये वीडियो किया है। तो पहले हम समझते हैं कि क्यों संजय सिंह ने ये कहा कि जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसी तरह से आज ये बिल पास करके केंद्र सरकार संविधान का चीरहरण कर रही है। और ये जो पूरा प्रकरण है वो सरकार के चुने जाने के जो तरीका है लोकतंत्र में, संविधान में, उसके कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि लोकतंत्र में सरकारें चुनी कैसे जाती हैं। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आप जो पार्टियां होती हैं वो लोगों के बीच जाती हैं, लोग उनको वोट करते हैं, और इस तरह से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है कि आपको इतने वोट ना मिले हों, लेकिन आपके पास पैसे हैं और आप विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करके। तीसरा तरीका ये है कि राज्य की पूरी परिभाषा ही बदल दी जाए, जो कि हमें दिखता है इस केस में, इस संशोधन कानून के अंतर्गत। तो इसमें ऐतराज क्या है? तो ये कानून कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब गवर्नमेंट नहीं होगी जो कि लोगों ने चुनी है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब इस कानून के हिसाब से एलजी होता है। ये कानून ये भी कहता है कि जो मंत्रिमंडल है दिल्ली का और या जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, वो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जिसमें कि एलजी उपराज्यपाल की अनुमति या सहमति ना हो। तो इसके लिए उनको सारी फाइलें एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। तो इसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो अगर ये फाइलें एलजी के पास ही जानी थी और हमको अगर एलजी के दिशा निर्देश पे काम करना था तो लोगों के जो वादे हमने किए हैं उनका क्या होगा? तो लोगों ने हमको क्यों भेजा है? हम दिल्ली की सरकार में बैठ के क्या करेंगे? तो केंद्र सरकार इसके लिए कहती है कि ये जो फैसला है ये बिल्कुल संवैधानिक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये फैसला उसी जजमेंट के अंदर में लिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 को 4 जुलाई को दिल्ली स्टेट वर्सेस एलजी के संदर्भ में दिया था। अब चलिए उस चीज़ जानते हैं कि उस जजमेंट में क्या कहा गया था। तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो एलजी हैं दिल्ली के वो एक फैसिलिटेटर हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टर नहीं हो सकते, जबकि जो गवर्नमेंट है दिल्ली की वो चुनी हुई सरकार है और वो लोगों के प्रति जवाबदेह है। इस वजह से 3 मामलों को छोड़ के, पुलिस बल, ज़मीन और लॉ एंड ऑर्डर, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी जितने विषय हैं उस पे दिल्ली गवर्नमेंट अपना फैसला ले सकती है, और उसके लिए उसको कोई भी फाइल एलजी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये कानून कहता है कि एलजी ही गवर्नमेंट है और वो चुनी हुई सरकार से ऊपर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि जो चुनी हुई सरकार है वो एलजी से ऊपर है। दैट मीन्स ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। अब इस पे जो आपके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा प्रकरण इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल बहुत जल्दी ही मोदी का एक विकल्प बन के उभर रहे थे, उससे भाजपा डर गई है। और ये आपको दिखता है दिल्ली इलेक्शंस में, ये आपको दिखता है दिल्ली में जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं जिसमें केजरीवाल को बहुत विजय मिलती है। उसके बाद ये आपको गुजरात में भी देखने को मिलता है, ये आपको हैदराबाद में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, इसकी वजह से भाजपा को
परेशानी हो रही थी और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें केजरीवाल भाजपा की सरकार की नहीं सुन रहे थे। किसान बिल भी एक ऐसा मुद्दा था जहाँ पे उन्होंने उसका मुखर विरोध किया था और जिसकी वजह से भाजपा की सरकार ने ये कदम उठाया है। ये तो कहना है केजरीवाल के सपोर्टर्स का। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सही कदम है केंद्र सरकार का, जहाँ पे वो एलजी को सरकार के ऊपर बिठा रहे हैं? क्या लगता है आपको? मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।